तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि ट्राइगोनल कार्बन क्या होता है। किसी को पता है ट्राइगोनल कार्बन? ट्राइगोनल कार्बन जिसका ट्राइगोनल स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते होंगे सर। तो ये देखो तो ये स्ट्रक्चर क्या होता है? ट्राइगोनल होता है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp2। स्ट्रक्चर क्या है इसका? ट्राइगोनल पिरामिडल, सॉरी प्लेनर। ठीक है। इसी प्रकार से अब कार्बन पे देखना है हमको। तो ऐसा कार्बन बताओ जिस पर ट्राइगोनल या फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता। तो बोलो। याद है? ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन किसमें होगा? ठीक है, इसी पर होगा। यही स्ट्रक्चर इस कार्बन पर क्या है? ट्राइगोनल। तो इसको पढ़ सकते थे, लेकिन देखो यहाँ पे इसको छोड़ के चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कौन सा ग्रुप है? विनाइलिक कार्बन। ठीक है, तो विनाइलिक कार्बन आ गया, इसलिए इसको छोड़ करके चल रहे हैं। ठीक है, तो वो विनाइलिक कार्बन में पढ़ लेंगे इसको। तो ये वाला तो हो गया हमारा खत्म। आगे बढ़ो, इसके अलावा बोलो जो कि सिर्फ और सिर्फ ट्राइगोनल, विनाइलिक कार्बन ना हो, ना ही एलिलिक कार्बन, तो कौन सा होगा? इतनी दयनीय स्थिति बदले लोग। ये क्या नाम है? एसीटोन। ठीक है, एसीटोन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp2। कैसे sp2 होगा? मैं बोलूंगा तभी होगा sp2, तुम लोग बोलोगे तभी होगा sp2। और इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर। क्लियर है? अब तुमको मिल गया क्या? ट्राइगोनल कार्बन। ठीक है, ये देखो ये हो गया हमारा ट्राइगोनल कार्बन। ट्राइगोनल कार्बन। अब क्या बोलोगे? इस ट्राइगोनल कार्बन पर जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो ऐसे रिएक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट ऑन अ ट्राइगोनल कार्बन। समझ में आएगी चीज? तो अब हमको किस पर देखना है? तो किस पर देखना है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, चलो इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले इसमें बताया जाता है किसी कार्बन के ट्राइगोनल sp2 कार्बन पर ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन के द्वारा अटैक होते हैं तब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म के द्वारा हीट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल mechanism are called a addition elimination। तो देखो तुम यहां पे लिख सकते हो, यदि किसी कंपाउंड के कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन या ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है तो
इसे ही क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट ऑन ट्राइगोनल कार्बन कहा जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोला गया? अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला कोई कंपाउंड है, उसके कार्बन पर उपस्थित या उस पर क्या होता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट अ ट्राइगोनल कार्बन कहा जाता है। दूसरा इसमें बोलता है यदि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम पर न्यूक्लियोफाइल के रूप में ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन का अटैक करते हैं पर नाइट्रोजन के द्वारा अटैक करते हैं तो यह रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म के द्वारा होता है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म के द्वारा होता है। इट इज कॉल्ड, इसको कहा जाता है क्या? तो इसको बोला जाता है टेट्राहेड्रल मैकेनिज्म या फिर एडिशन इलिमिनेशन रिएक्शन। और इसको हाफ नाम में कैसा दिया जाता है? तो इसको दिया जाता है ADN2E। That is also called nucleophilic substitution eight on ट्राइगोनल कार्बन। और इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट ऑन अ ट्राइगोनल कार्बन भी कहते हैं। अगला देखते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में देखो तो ये दिया हुआ है RC≡OH। इसका जब हम कोई न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन कराने पर हमको क्या मिलता है? तो ये मिलता है RCX5 और यहाँ पे हमको मिलता है O-। ठीक है, देन इसका फिर से जब हम रिएक्शन कराते हैं X- यहाँ से रिमूव हो जाता है। ये फर्स्ट स्टेप में और ये हमारा स्टोरेज।
तो यहाँ से हमको क्या प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है RC डबल बॉन्ड O Y। वे है यहाँ पे कौन क्या है ये बता, X क्या है, लिविंग ग्रुप, ठीक है, Y क्या है, न्यूक्लियोफाइल। टू स्टेप मैकेनिज्म है। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ बोलो ना, ट्रांजिशन स्टेट बना। ट्रांजिशन स्टेट बना। स्टेप में क्या हुआ बोल रहा हूं, न्यूक्लियोफाइल अटैक किया किस पर, सबस्ट्रेट पर, और उसके बाद ये दिए क्या है, ये इंटरमीडिएट है कि ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट कैसे पता चला, जुड़ा है सभी, कैसे, सभी जुड़े हैं सर, अलग से कार्बोकेटायन नहीं बना इसीलिए। कार्बोकेटायन नहीं बना है, और देखो इंटरमीडिएट तुम लोग पढ़े हो, कार्बोकेटायन, कार्बोकेनायन, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन, उसके अलावा कुछ पढ़े हो, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज हो तो क्या बोलेंगे, ऐसा कुछ पढ़े हो इंटरमीडिएट में, नहीं पढ़े हो नहीं, ये क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट हो, समझ में आया, ठीक है, उसको ध्यान में रखना ना, अगर कार्बन पे प्लस है माइनस है या फिर दो लोन पेयर है तो उसको हम लोग इंटरमीडिएट बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पे जो बना है वो क्या है, तो वो है ट्रांजिशन। बोलो ये चीज समझ में आया, एग्जांपल इसको खींचो तो खींचो। अगला इसमें देखते हैं इसका मैकेनिज्म, हो गया, आगे देखें, इसका है मैकेनिज्म। देखो इसमें देखने को ऐसा लग रहा है कि सिंपल सिंपल हुआ है टाइप का, सिंपल सिंपल हुआ है टाइप का लग रहा है, कैसे, देखो तो ये अटैक किया, यहाँ पे बोल रहे हैं, ये हो गया यहाँ, तो ये बन गया, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये वापस आया इधर, तो इसको निकाल दिया तो ये बन गया, ऐसा दिख रहा है इसमें रिएक्शन, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता, इसका मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट है। तो क्या होता है मैकेनिज्म में, ये देख मैकेनिज्म, तो इसका रिएक्शन देख लो तो रिएक्शन में समझ में आ जाए, रिएक्शन, तो रिएक्शन में यहाँ पे दिया जाता है RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे है हमारा Y है, उसको C ले, इसका जब हम रिएक्शन OH माइनस के साथ करते हैं, ठीक है, तो देखो OH माइनस के साथ कर रहे हैं तो यहाँ पे इन्वायरमेंट में H प्लस भी होगा, OH माइनस के साथ कर रहे हैं तो वाटर लेंगे तभी OH मिलेगा, ठीक है, तो H प्लस भी रहेगा, तो यहाँ पे होगा क्या कि ये मिल जाएगा हमको R O, इस पर माइनस, इस पर देखोगे तो ये Cl, इधर देखोगे तो OH, ठीक है, और ये फास्ट रिएक्शन करेगा, और ये स्लो रिएक्शन किया, तो फास्ट रिएक्शन से हमको ये मिल गया, यहाँ से माइनस Cl जो है वो बाहर निकल आएगा और HCl के साथ जुड़ जाएगा, H के साथ जुड़ जाएगा, HCl बना करके बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे हमको प्राप्त होगा R की जगह पे B नहीं आगे नाम देते कभी,
क्योंकि एल्किल ग्रुप किसमें भी हो सकता है। ये डबल बॉन्ड हो गया और ये ओ एच, कौन सा प्रोडक्ट क्या बना, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये क्या है, तो इसको क्या बोलते हैं, एसिड क्लोराइड या फिर एसिड क्लोराइड। ठीक है, दोनों वर्ड से इसको संबोधित किया जाता है, संबोधित किया जाता है। ठीक है, समझ में आया ये हो गया इसका रिएक्शन। नॉर्मल था जैसे उसमें हुआ था, सेम टू सेम इसमें किए करके। अब इसका मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म जो है थोड़ा डिफरेंट। तो मैकेनिज्म में क्या होता है कि ये देखिए, तो आर सी डबल बॉन्ड ओ और है हमारा सीएल, ये है, यह फर्स्ट में रिएक्शन करता है किसके साथ, तो देखो इन्वायरमेंट में उपस्थित है H प्लस। ठीक है, H प्लस के साथ, तो H प्लस कैसे रिएक्शन करेगा, ये देखो ये लोन पेयर, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर होता है वो क्या करता है, तो वो क्या करता है, इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर लेता, कैप्चर कर लेता, कैप्चर करेगा तो ये क्या हो जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ये लोन पेयर और हाइड्रोजन ले लिया, इसलिए इस पर हो गया प्लस चार्ज। ठीक है, साथ ही साथ Cl, ये हो गया, क्लियर है ये चीज। दूसरा देखो, यह क्या करेगा, तो यह रीअरेंज कर जाता है, कौन सा फॉर्म है ये, कीटोन है ये कौन सा फॉर्म है, टैटोमेरिज्म है, यहाँ पे चला हुआ था, क्या होता है टैटोमेरिज्म में कीटोन कौन कौन सा चला हुआ था, टैटोमेरिक फॉर्म देता है, कीटो इनोल, सुने हो कभी, OH रहता है तो होता है कौन सा फॉर्म, इनोल। और कीटो फॉर्म कैसा होगा, कीटो फॉर्म कैसा होगा, ये देखो यहां टूटेगा, या इसको क्या कर दो, ऐसा नहीं करोगे तो ये देखो रीअरेंज कर दो इसको, तो रीअरेंज कैसे करेंगे हम, तो ये देखो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड प्लस को मेंटेन करने जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, और यहाँ पे प्लस क्रिएट होगा, तो ये हाइड्रोजन आकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, ये देखो ऐसा कर लेते हैं, तो यहाँ से बनेगा क्या हमारा, तो यहाँ पे हमको मिलता है आर टी डबल बॉन्ड ओ और इसके दोनों लोन पेयर वापिस यहाँ पे Cl और गड़बड़ हो गया, हाँ OH, हाँ अच्छा, तो इसको दोनों ही इनोल फॉर्म क्या, तो देखो इनोल फॉर्म ही रहेगा दोनों, ये देखो ये क्या किया है, इसको कैप्चर करेगा, इसको यहाँ लेगा, यहाँ ले लिया, ये बॉन्ड खत्म, ये बॉन्ड खत्म, तो इस पर लोन पेयर जो है वो ऐसे ही रहेंगे, ये बन गया, इसका प्लस मेंटेन, अब यहाँ पे आ जाएगा कौन सा, पॉजिटिव, कार्बोकेटाइन में। ठीक है, मतलब यह रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, टैटोमेरिक में यहाँ पे नहीं होगा, ये है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, तो दोनों में से जो स्टेबल हो उसमें चेंज होगा वो। ठीक है, तो ये बन गया हमारा इंटरमीडिएट। अब यहाँ पे क्या करते हो दूसरे स्टेप में, तो दूसरा स्टेप में देखो क्या जोड़ रहे हैं वो, वाई जोड़ रहे हैं, और इस रिएक्शन में हम क्या जोड़े हैं, OA, तो यहाँ पे एज न्यूक्लियोफाइल इसको ऐड कर, क्या हो जाएगा ये, न्यूक्लियोफाइल ऐड करोगे तो यहाँ ऐड होगा, ऐड होकर के क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा RCOH, इसका लोन पे जैसा क्या था Cl और यहाँ पे OH, हो गया, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। ठीक है, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, फास्ट रिएक्शन होगा,
तो फास्ट रिएक्शन होगा तो यहां से CL जो है वह रिप्लेस करेगा, ठीक है, CL यहां से लिफ्ट करेगा, लिविंग ग्रुप है तो ये लिफ्ट करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस चार्ज क्रिएट होगा, उस प्लस चार्ज को ये देखो ये ऐसा कर लेगा, तो ये डबल बॉन्ड बनाया यहाँ पे, इसको रिमूव किया, CL माइनस बाहर गया, तो यहाँ पे हमको मिलेगा देखो RC डबल बॉन्ड को इसका एक लोन पेयर, इस पर हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ से जुड़ा हुआ है हमारा एक स्ट्रक्चर ये, ठीक है। अब देखो दूसरा ये क्या करेगा, तो दूसरा ये कर सकता है, दूसरा ये कर सकता है, देखो उसी की जैसा रेजोनेंस स्टेबलाइज हो सकता है, क्या करेगा बोलो, ठीक है। और चलो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इसको डोनेट करेगा और ये प्लस के रूप में यहां से बाहर निकल आएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वैसे ही है, तो इसको पहले RC यहाँ से जुड़ा हुआ है हमारा डबल बॉन्ड से O और सिंगल बॉन्ड है ना, ये सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे बना है ये सेल बाहर निकला, सेल बाहर निकला तो ये बनेगा। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, ये तो ये एक ये बन गया और दूसरा बन सकता है ऐसा, ये यहाँ आ जाएगा कि इसमें लिखा है RC डबल बॉन्ड O और एक लोन पेयर रहेगा और एक प्लस रहेगा, यहाँ से हाइड्रोजन रहेगा और OH माइनस, ठीक है। अगला यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा तो किससे बनेगा, देखो -8 प्लस हाइड्रोजन जो लिया था बाहर से उसको वापस भी करेगा, तो वापस करेंगे तो क्या होगा, ये ऐसा टूटेगा प्लस के रूप में और ये बॉन्ड यहाँ से हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O और इधर OH, ठीक है। ये है हमारा प्रोडक्ट। ये भी क्या हो रहा है, तो ये भी हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज, और समझ में आया कि नहीं, कैसे बताएं। इस मैकेनिज्म में सीधा सीधा 2 स्टेप होता है, ऐसा इसको मान करके चलते हैं। पहला स्टेप में सबसे पहले तो वाटर लिए हैं, वाटर क्या हो रहा है, तो ये टूट रहा है कैसा, तो H प्लस प्लस OH माइनस, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, यहाँ पे उपस्थित जो H प्लस था वो यहाँ आया, इसके लोन पेयर द्वारा उसको कैप्चर कर लिया गया, कैप्चर करके ये बना दिया, ठीक है। अब ये जो बना हुआ है यह रेजोनेंस स्टेबलाइज कर रहा है और कार्बोकेटाइन बना, ठीक है। तो ये कार्बोकेटाइन बनाया और कार्बोकेटाइन बना रहे हैं, साथ ही साथ उसी स्टेप में ये जो OH माइनस है वह आकर के इस कार्बोकेटाइन से जुड़ करके ये बना, क्लियर है। तो इतने दूर तक का ये सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप देखिए, थर्ड स्टेप में ये जो बना हुआ है यह क्या करता है, तो लिविंग ग्रुप को बाहर निकालता है, लिविंग ग्रुप को बाहर निकालेगा तब ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो कार्बोकेटाइन है यह रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा और रेजोनेंस स्टेबलाइज कैसे कर रहा है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को यहाँ ले ले रहा है जिससे कि ये प्लस चार्ज मेकअप हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रक्चर बना लिया। अब यहाँ से क्या कर रहा है, तो यह हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर रहा है, एक प्लस जो लिया था उसको वापिस कर रहा है, तो वापिस करेगा तो क्या बन गया, H निकल गए यहाँ से, तो यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पॉजिटिव चार्ज को मेंटेन कर लेंगे, मेंटेन करेंगे तो ये बन गया, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। और इसके साथ साथ एक और चीज बाकी है, ये थर्ड स्टेप में ये हुआ,
और फोर्थ स्टेप में क्या होगा तो देखो Cl निकला है माइनस में और H प्लस निकला है प्लस। तो देखो H प्लस प्लस Cl माइनस ये क्या हो जाते हैं रिकॉम्बिनेंट हो जाते हैं और HCl का फॉर्मूला। तो ये है इसका कंप्लीट प्रोसेस मैग्नेटिक। ठीक है, तो इस बेसिस पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के ट्राइगोनल कार्बन जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, अब इसका ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स बताओ। ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स यह हो गया क्या उसको अरे वो रिएक्शन दोनों को मैं छोड़ दिया हूं। अब इसका हम लोग आगे देखते हैं मैग्नेटिज्म के बाद है काइनेटिक्स। तो काइनेटिक्स में बोलो सेकेंड ऑर्डर क्यों? क्योंकि देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट ऑन ट्राइगोनल कार्बन के द्वारा या का रेट रिएक्शन का रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इसके सबस्ट्रेट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड बोथ पर डिपेंड करता है। एंड क्या बोलोगे? एंड क्या बोलोगे? रेट is depends on the concentration of substrate and the concentration of nucleotide. Hence, second order of kinetics. तो करता बोलो ये भी समझना है। सेकेंड ऑर्डर तो हो गया। अब इसका मैकेनिज्म बता दो कौन सा मैकेनिज्म है? SN1 मैकेनिज्म है कि SN2 मैकेनिज्म है कि SNI मैकेनिज्म? SN2 होगा। कहां से पता चला? कैसे पता चला? पहला तो क्या बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट बना है और कार्बोकेटायन नहीं बना है एग्जाम्पल में जब दिए हैं तो। और दूसरा उस चीज को तो मेन मानते हैं सर कार्बोकेटायन बना मतलब SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म और कार्बोकेटायन नहीं बना तो SN2। और इंटरमीडिएट नहीं बना। ये रिएक्शन देख लीजिए ना, सेम रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है ना? हाँ, तो यहाँ से बता सकते हो कि यह SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। ठीक है, क्यों? तो यहाँ पे लिख सकते हो बिकॉज intermediate are not formed. Only one transition state are formed. बोलो ये भी समझ में आ गया? सर कंफ्यूजन है। हाँ बोलो। सर इसके मैकेनिज्म में तो कार्बोकेटायन बना है लेकिन ना। हाँ बना है तो
तो क्या, तो इसको हम SN1 में मिक्स इनटू मैकेनिज्म। मिक्स टू मैकेनिज्म। हाँ, SN1 और SN2। इससे पहले जस्ट पढ़ाया था, इससे जस्ट पहले पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? SN2 मैकेनिज्म का, SN2 मैकेनिज्म में रेजोनेंस स्टेबलाइज में साउंड नहीं आ रहा है सर। साउंड और वीडियो दोनों नहीं दिखाई दे रहा, मतलब एक सुनाई नहीं दे रहा। सर चलो इसमें देखो, पहले वाले देखे थे SN1, इससे पहले जो देखे थे SN1 मैकेनिज्म में दो उसके रीअरेंज प्रोडक्ट मिल रहे थे, लेकिन दोनों के दोनों कार्बोकेटाइन, याद है, दोनों कार्बोकेटाइन थे, इसलिए बोले थे इसके बेसिस पर नॉर्मल प्रोडक्ट मिलेगा, इसके बेसिस पर रीअरेंज प्रोडक्ट मिलेगा। दोनों के दोनों कार्बोकेटाइन होना चाहिए, मतलब कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट कार्बोकेटाइन में अगर होता है तो उससे हम प्रॉपरली कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, तो अपने स्ट्रक्चर को बनाने के लिए यहाँ पे यह रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, मतलब पर्टिकुलरली किसी भी प्रकार से कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं कर रहा, ये कार्बोकेटाइन जैसा ट्रांजिशन स्टेट को फॉर्म कर रहा है। ये भी क्या है, ये भी क्या है, तो ट्रांजिशन स्टेट, ये भी क्या है, तो ट्रांजिशन स्टेट। देखो उसमें क्या लिखा हुआ है, कोष्टक में लिखा हुआ है, और कभी भी कार्बोकेटाइन हम बताते थे तो क्या उसको कोष्टक में लिखते थे? नहीं, ठीक है। तो ट्रांजिशन स्टेट है ये भी और ये भी, ठीक है। तो दोनों के दोनों क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि यह कार्बोकेटाइन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यह इंटरमीडिएट नहीं है, कार्बोकेटाइन नहीं है, यह कैसा है, कार्बोकेटाइन जैसा ट्रांजिशन स्टेट है, जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन से हमको प्राप्त होता है। इसलिए यह फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो नहीं करता, किसको फॉलो करता है, सेकेंड ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स को फॉलो करता है, या फिर SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। सुशीला समझ में आया? ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज। अब आगे है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक और विनाइलिक कार्बन। टाइम हो गया, ठीक है, तो इसको कल देखेंगे। तो इतने में ये हमारा कंप्लीट हो रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट अ ट्राइगोनल कार्बन।